जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ चल 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 चल, पीछे से साइड से देख 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 देख, ऊपर खड़ा, पुनीत ऊपर अबे बल। चू मरवा दिया। बेटा खेल लिया गेम, करा लिया तूने देश को आजाद। क्या पापा आप भी। अरे क्या पापा, क्या पापा का मतलब होता है? तुम आजकल के बच्चे जितना जोश और शिद्दत इस गेम को खेलने में लगाते हो ना, यदि उसका थोड़ा सा भी हिस्सा किसी अच्छे काम में लगा दो तो ये हमारा देश पता ना कहां से कहां पहुंच जाएगा। कॉलेज खत्म हो गया तो गेम ही तो खेलूंगा ना, काम कुछ है नहीं। आप भी हर चीज पे ही बोलते रहते हो। तो बेटा अगर तुझे कुछ काम नहीं है तो अपना कुछ घर का ही काम देख ले। क्या काम देख लूं घर का? जहाँ से किराया आना होता है वो 7-8 दिन देख लेट देते हैं, तब भी आप उनकी बात सुनते हो। फैक्ट्री जाऊं तो लेबर को आपने क्या सिखा रखा है, वो भी कोई काम नहीं करता, सभी आलसी हो रखे हैं। आपको काम कराने का तरीका ही नहीं आता। बताओ क्या करूं? बेटा ऐसा नहीं कहते। यदि भगवान ने हमें जरूरत से ज्यादा दिया है, औकात से ज्यादा समाज में इज्जत दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की इज्जत ही करना छोड़ दें। इज्जत विज्जत कुछ नहीं, डरते हो आप। आपको काम कराने का तरीका ही नहीं आता। मेरे को दो, मैं करके दिखाता हूँ आपको काम। तुझे तो समझाना ही बेकार है। ठीक है, चल, तुझे जैसा करना है वैसे कर। ठीक है, कर लेता हूँ अपने हिसाब से। देख कब पता नहीं कब समझे। मालिक आप। क्या ड्रामा बना रखा है ये? कब्जा उब्जा करने का इरादा है क्या? ना किराया दे रहे हो, ना फोन उठा रहे हो। कल तक का समय दे रहा हूँ, किराया ना मिला तो सामान सड़क पे होगा। नहीं मालिक, मुझे मजबूरी है मालिक। मुझे कुछ नहीं पता, कल मतलब कल। मुझे थोड़ा समय और दो, मैं जल्द से जल्द करा दूंगा मालिक। जब तेरे से काम नहीं होता तो क्यों करता है? हो गया ना, मैं फिर बीच में खड़ा। जल्दी लेके जा इसको। बेटा जरा ये लाठी पकड़ा दोगे? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये नहीं उठाते क्या? इस दुनिया में किसी के होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बेटा ये सब ज्ञान बांटने के लिए अभी आप बहुत जवान हो। इस उम्र में कमाई नहीं होगी। अगर कमाई करनी है तो अपना लिखो, पुराना ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होगा। भगवान आपका भला करे और तुम्हारा भी। भगवान करे तुम्हारा ये घमंड जल्दी टूटे। हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो, वो सबसे इंसानियत से पेश आए। देखा पापा, कहा था ना मैंने, थोड़ा टाइट लेके चलो। दे दिए ना उस सप्लायर ने पैसे। कब दिए? अरे अभी देखे क्या, मैंने कहा था आपके तरीके सही नहीं है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। नमस्ते मालिक। हाँ जी, एक सेकंड। मालिक को मेरी बच्ची का बर्थडे है, उसके लिए थोड़ा एडवांस मिल जाता और आधे दिन की छुट्टी मिल जाती। क्या छुट्टी, क्या एडवांस? और तुम बर्थडे मना के क्या करोगे? तुम कौन सा अपनी बेटी को आईफोन दे दोगे? हमारी नौकरी बनी रहे, यही बहुत बड़ा गिफ्ट और एडवांस है तुम्हारे लिए। जाओ काम करो, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। ये बेटा इतनी बदतमीजी क्यों? अरे आप रहने दो, मेरे को अपने तरीके से काम करने दो। पेमेंट तो आ गई है, लड़का तो सही कह रहा है। हे भगवान, कहीं मैं इसे समझने में गलती तो नहीं कर रहा? ले बेटा दवाई पी ले। नहीं, दवाई कड़वी है। बेटा कड़वी है तो क्या हुआ, ये तुमको ठीक भी तो कर देगी ना, पी लो।
पापा, हाँ बेटा। आप काम पर भी नहीं जा रहे और मेरी बीमारी में भी बहुत पैसा लग गया। हमने पिछले महीने का किराया भी बहुत मुश्किल से दिया था, इस महीने का कैसे देंगे? बेटा तो इन सब बातों के लिए भी छोटा है, मत सोच। जैसे पिछले महीने दिया ऐसे इस महीने दे देंगे बेटा। जो पैसे रखे थे वो डॉक्टर के चले गए, दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं, किराया कहाँ से दूं? हे भगवान हमारी मदद करो। पापा, हाँ बेटा, कल आप शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। जैसा हमने चॉकलेट वाला केक देखा था वैसे ही लेकर आना। ठीक है बेटा, वैसे ही लाऊंगा। अगर आप लाओगे भी नहीं तो चलेगा, लेकिन खुद जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आऊँ। हे भगवान, जेब में तो 10 रुपए हैं, बेटी के लिए केक कहाँ से लाऊं? सेठ जी थोड़े से पैसे दे देते तो अच्छा रहता। मर गया, देख तू मर गया। नहीं, मैं जिंदा हूँ, ये कोई और है। कोई और नहीं, ये तू ही है जो हमेशा अकड़ में रहता था, और जो तू अपने आप को महसूस कर रहा है वो तेरी आत्मा है। तो फिर ये मुर्दा भी तो तू ही हुआ ना, अकड़ते तो मुर्दे ही है। जा बचा ले अपने आप को उस पैसे से जिसकी तू धौंस दिखाता था। अब मुझे सब समझ में आ गया है, ये सब टॉनिक उस बाबा की वजह से मिल रहा है। वही अकड़ वाली बात मुझे बोल कर गए थे, ये सब उनका ही चमत्कार है। मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मुझे सब समझ में आ गया। अब से मैं ये गलती और ये बदतमीज़ी नहीं करूँगा और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। शुक्र है, सब सपना था। ये तो वही पेड़ की छाल है। क्या ये सब एक सपना था या ये हकीकत थी? लगता है समय आ गया अपनी करी सारी गलतियों को ठीक करने का। शुक्रिया भगवान। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस गुरु पूजन। काश इसकी आज माँ जिंदा होती तो इसे देखकर बहुत खुश होती। हे बजरंगबली, इसका हाथ थामे रखना प्रभु।